वो पाइप गिर जाएगा, पाइप रहेगा, पाइप और उसके लिए साथ में कोई लगेगा भी, कोई दिन नहीं आता। जेसीबी की कंप्लेंट हमारे पास जेसीबी है कितनी, है कितनी बैठने की नौबत क्यों आई? पहले करा देते तो अभी तक क्यों नहीं आई? अरे मालेगा और लिखी में दो, लिखी में दो, लिखी में दो। ये सब गोल मोल जवाब दे रहे। ये इनको एक एक विषयावर बोलू, एक एक वर्ड एक एक सांगा देंगे। ये मालेगा स्कूल से लेके नेशनल हाईवे तक के नाला था, वो नाला आधा बना है मौलाना उस्मान चौक तक, आगे काम क्यों नहीं बढ़ा? आधे में बिल निकल गया, वो ऐसा पूरा नहीं बन नहीं सकता, क्वांटिटी कंप्लीट नहीं है, इसके लिए वो चालू नहीं करा है। और उसके बाद दूसरी बात अंडरग्राउंड का नाला पास हो गया, जब वो काम क्वांटिटी नहीं है, वो पूरा नाला नहीं बन सकता। उसके लिए जब अंडरग्राउंड का नाला पास हो गया तो अपन ये पूरा डाइवर्जन उसमें मिला लेने वाले, तो वो नाले का काम हो ही नहीं सकता आगे टेंडरिंग। ये क्वांटिटी जब नहीं बची तो आप टाइटल क्यों दिए वहाँ तक के? तो मोज माफ करके एस्टीमेट बनाता था आदमी, बगैर मोज माफ के कैसे बनाया एस्टीमेट तुम लोग? जो टाइटल दिए ना वहाँ से अपन ने काम शुरू किए, वहाँ से अपन ने काम शुरू किए, लेकिन ये अप डाउन होने की वजह से जमीन ऊपर नीचे वो नाला कंप्लीट नहीं हो सकता, पानी निकलेगा नहीं पूरा। ये एस्टीमेट बनाने के टाइम सोचना चाहिए था ना साहब, अभी बजट वापस चलाएगा तो हमारा नुकसान है ना लोगों का। है ना अपने पास, उसके बाद दूसरा वर्क ऑर्डर हुआ है ना अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, काम क्यों नहीं चालू रहा? और लोग मर जाएंगे जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज का इनके पास है, इन्होंने उसको नोटिस भी निकाले हुए है। ये वही बोल रहे हैं कि उनको नोटिस निकाले और हफ्ते भर में काम चालू करने का बोला हुआ है। तो ब्लैक लिस्ट तो करो, अभी काम मर रहे लोग, क्या करेंगे उसका? अभी लोग गिर रहे ना उस पे। इससे पहले 15-20 दिन पहले भी आप बोले 8 दिन में चालू करते, आज फिर बोल रहे 8 दिन में चालू करते। चालू हुई वो जो पावरवाड़ी का पंपिंग स्टेशन है ना, वहाँ तक अपना बुयारी गटर वाला नाला, ये सेंटर से पाइपलाइन जाने वाली है बड़ी लाइन। ये जो दोनों गटर का जो पानी है ना, वो बड़ी लाइन में अपन डालने वाले हैं। वो बड़ी लाइन का पानी वो पावरवाड़ी पंपिंग स्टेशन तक जाने वाला है, इसलिए आपको ये कितना बड़ा नाले का काम अभी पाइप वो डंप करने वाला है। नोटिस पे नोटिस एक आध मर जाएगा, जब कुछ ऑब्जेक्शन लेंगे क्या साहब? एक हफ्ते भर में उसको ये टाइम हफ्ता ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले काम चालू हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात के मान लेना, 8 दिन यूजी में देंगे तो मानना नुकसान है। उससे पहले वो जो यहाँ पे उतना सा मसला है, वहाँ जो पानी जमा लोग गिरे उसके तार कुर्ता भी चालू करो काम, बोला जैसे भी मंगा वहाँ काम चालू करो। मुझे तुरंत मस्जिद के पास जो गिर रहे ना साहब, वहाँ पे तार कुर्ता भी काम चालू करो। 50 चक्कर आते हैं, वो भी अपनी जवाबदारी पकड़ी तीन मुतालबा लेकर बैठे थे धरने पर। पहला ये पावरवाड़ी मशरकी इकबाल रोड, जो सबसे कदीम रोड है मालेगांव शहर की, आज वो रोड के आज खस्ता हालत को आप देख सकते हैं। रोज कोई ना कोई लोग यहाँ पर बैठता था, कोई ना कोई गिरता था यहाँ पर, और लोग काफ़ी परेशान थे रास्ते को लेकर। ये सब तकलीफ को लेकर हम लोग आज यहाँ धरना आंदोलन पे बैठे थे। बार बार कॉरपोरेशन जाना, ऑफिसरों को शिकायत करना, हम लोग एकदम परेशान हो गए थे, ऑफिसर मिलने को तैयार नहीं था। इसलिए अब हम लोग सोचे कि यार हम यहाँ पे चौक पे धरना देंगे और ऑफिसरों को यहाँ बुलाएंगे। हम लोग धरने का अल्टीमेटम दिए थे और 9 तारीख को हमारा जुमा बाद धरना आंदोलन करना था। उस तारीख से, उस वजह से हम लोग बैठे थे। 3 मुद्दा था, एक पानी की टांकी है उसके जो लीकेज है उस पर, दूसरा ये नाले का, और तीसरा लाल मस्जिद के तरफ में जो पीछे की बस्ती 113 पानी की पाइपलाइन का मसला। ये 3 मसले पे हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। और हम लोग को जो साहब है वो लिख के ऐसा दिया है, कल सुबह से जो रास्ता उसका लेवल का काम होगा और 8 दिन के अंदर जो अंडरग्राउंड नाला है वो नाले का काम होगा। और ये हमको पीआई साहब की जानिब से आश्वासन मिला है, और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर की तरफ से हमको लेटर मिला 8 दिन के अंदर काम चालू करने के लिए उन्होंने हमको कहा है। और ये सब उससे हम लोग आज अपना धरना, अगर 8 दिन में काम नहीं चालू हुआ तो हमने पीआई साहब को बोल दिया जो भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर है हम उसका मुंह काला करेंगे। उस ऑफिसर का मुंह चाहे यहाँ पे बुला के या कॉर्पोरेशन में जाके, फिर उसके ऊपर हमारे ऊपर गुना दाखिल हो, कुछ भी हम उससे डरने वाले नहीं।